हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 24 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम और पूरी केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से ट्रेक मार्ग काफी फिसलन भरा हो गया है और श्रद्धालुओं की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी कमी देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आज 24 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। क्या आज भी सुबह से बारिश हो रही है या मौसम साफ है? ट्रेक मार्ग की स्थिति अभी कैसी है? कहीं आज फिर से लैंडस्लाइड की कोई घटना तो नहीं हुई? श्रद्धालुओं की भीड़ अभी कितनी है? बाबा केदारनाथ के दर्शन में कितना समय लग रहा है? इसी के साथ मैं आप लोगों को आज केदारनाथ यात्रा मार्ग के बेहद खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊंगी, जहां बादलों से ढके पहाड़, हरियाली और मंदाकिनी घाटी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं या अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज के पूरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो सबसे पहले हम लोग बीती रात केदारनाथ धाम का नज़ारा देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि रात के समय केदारनाथ धाम में कितनी तेज बारिश हो रही थी। सबसे पहले बाबा केदारनाथ के दिव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। यह दृश्य बीती रात का है। चारों तरफ अंधेरा, पहाड़ों के बीच लगातार बरसती बारिश और बाबा केदारनाथ का दिव्य मंदिर। यह दृश्य सच में मन को भक्ति से भर देता है। आप लोग एक बात और ध्यान देंगे कि मंदिर परिसर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा है। वहाँ एक भी श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए रात के समय ट्रेकिंग पूरी तरह बंद कर दी है। कोई भी श्रद्धालु रात में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रेक मार्ग का नज़ारा देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि कई श्रद्धालु बारिश के बीच भी ट्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने सुबह से ही गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू की थी। लगातार बारिश, फिसलन भरे रास्ते और बीच बीच में आराम करते हुए जब ये लोग ऊपर पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। इसीलिए वीडियो में आप लोगों को रात के समय भी कुछ श्रद्धालु ट्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण ट्रेक मार्ग काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा हो चुका है। कई जगहों पर रास्ता खराब हुआ है और पहले हुई लैंडस्लाइड के निशान भी अभी तक दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रशासन ने बिल्कुल सही फैसला लेते हुए रात की यात्रा पर रोक लगा दी है, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा खतरा रात के समय ही रहता है। रात में अचानक लैंडस्लाइड होने, पत्थर गिरने और रास्ता दिखाई न देने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह जितनी जल्दी हो सके गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि शाम होने से पहले सुरक्षित रूप से बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएं। अब बात करते हैं आज यानी 24 जुलाई की सुबह के मौसम की। तो दोस्तों, आज सुबह का मौसम बीते कुछ दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर देखने को मिला। सुबह से बारिश देखने को
को नहीं मिली। आसमान में घने बादल जरूर छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कुछ समय के लिए हल्की सी सूरज की रोशनी भी दिखाई दी, जिससे केदार घाटी का नज़ारा और भी सुंदर लग रहा था। हालांकि यह धूप ज़्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी ही देर बाद फिर से पूरे आसमान में बादल छा गए और मौसम पूरी तरह बादलों वाला बन गया। इसी बीच श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए ट्रेक कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि श्रद्धालु पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी भी पहले की तुलना में काफ़ी कम श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश और पिछले दिनों हुई लैंडस्लाइड की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी यात्रा फिलहाल टाल दी है। यही कारण है कि अभी मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लाइनें नहीं लग रही है। जो श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन काफी कम समय में हो रहे हैं। दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि दर्शन में समय कम लग रहा है, जबकि ट्रेक करने में पहले से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि रास्ते अभी भी कई जगह फिसलन भरे हैं और कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त भी हैं। इसीलिए मेरी आप सभी से यही सलाह रहेगी कि यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से चलें, बीच बीच में रुक कर पानी पीते रहें, थोड़ा आराम करें और फिर आगे बढ़ें। पहाड़ों में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती या चलने में परेशानी होती है तो फिलहाल मानसून के दौरान यात्रा करने से बचें। रास्ते अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और फिसलन की वजह से गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर संभव हो तो मानसून खत्म होने के बाद यात्रा करें, जब मौसम और रास्ते दोनों ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अब अगर आज की लैंडस्लाइड की स्थिति की बात करें तो राहत की बात यह है कि आज सुबह तक कहीं से भी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल यात्रा मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मौसम अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। बीती रात भारी बारिश हुई थी और आज भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए यात्रा के दौरान लापरवाही बिल्कुल न करें। अपने साथ रेनकोट, ट्रेकिंग शूज, गर्म कपड़े, टॉर्च, पानी की बोतल, सूखा नाश्ता और जरूरी दवाइयां जरूर रखें। जहां पहले लैंडस्लाइड हुई है वहां ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना रुकें और प्रशासन के हर निर्देश का पालन करें। फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी के समय केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो रास्ते में प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा जिसे शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मानसून की वजह से पूरे ट्रेक मार्ग पर हरियाली छाई हुई है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बादल दिखाई देंगे तो कहीं बादल पहाड़ों से नीचे उतरकर बिल्कुल आपके साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। कई बार तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप बादलों के बीच नहीं बल्कि बादलों के ऊपर चल रहे हों। कुछ ही मिनटों में मौसम बदल जाता है। कभी पूरी पहाड़ियां साफ दिखाई देती है तो अगले ही पल घने बादलों में पूरी तरह छिप जाती है। यही केदारनाथ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सुबह के समय सूरज की हल्की हल्की किरणें जब बादलों के बीच से निकलती है तो पूरी केदार घाटी का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। हालांकि इन दिनों धूप बहुत कम समय के लिए निकल रही है, लेकिन जब भी निकलती है
पूरा नज़ारा देखने लायक होता है। पूरे ट्रैक के दौरान मंदाकिनी नदी भी आपके साथ साथ बहती हुई दिखाई देगी। उसका साफ और तेज बहता हुआ पानी, पहाड़ों से टकराती उसकी आवाज़ और चारों तरफ फैली हरियाली यात्रा को और भी यादगार बना देती है। रास्ते में कई जगह दूर दूर तक बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां भी दिखाई देंगी। बादलों के बीच से झांकती ये बर्फीली पहाड़ियां देखकर हर श्रद्धालु कुछ देर के लिए रुककर उस दृश्य को अपने कैमरे और अपनी यादों में कैद करना चाहता है। और दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब कई किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद अचानक पहाड़ों के बीच बाबा केदारनाथ का दिव्य मंदिर दिखाई देता है। उस पल की खुशी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही मंदिर की पहली झलक मिलती है, सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है और हर श्रद्धालु के मुंह से अपने आप निकलता है, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। बस एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, रास्ते चाहे जितना भी खूबसूरत हो, सुरक्षा सबसे पहले है। जहां पहले लैंडस्लाइड हुई है वहां रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। सावधानी से यात्रा कीजिए और बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन का आनंद लीजिए। और हर दिन का केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।